नगर निगम एक सुविधा प्रोवाइडर एजेंसी है, मेंटेनेंस बॉडी है। तो हमारे पास कई वर्क ऑफ स्कोप होते हैं, लाइक सबसे बड़ा वर्क होता है सैनिटेशन होता है, जिसपे ड्रेनेज सिस्टम होता है। उसके बाद लाइटिंग, थोड़ा माइक और नजदीक कर लीजिए, आवाज आएगी जी। तो लाइटिंग होती है और ट्री ट्रिमिंग होती है। तो अलग अलग टाइप्स के वर्क हैं। तो सभी फील्ड में जो भी प्राइमरी एक्शन होता है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। तो अगर हम नाले सफाई की बात करें तो कुछ हमारे पास बड़े नाले हैं, कुछ छोटे हैं, तो वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुके हैं। सिल्ट, उसमें डिसिल्टिंग भी हो गई, जितना सिल्ट है वो निकल गया है और प्रॉपर लगातार हम कर भी रहे हैं। वैसे साल भर करते हैं, बट अभी जैसे एक अभियान के तहत काफी लार्ज लेवल पे हमने नाले की सफाई कराई है। लगभग सभी नाले क्लीन हो गए हैं। आगरा को स्वच्छता की रैंकिंग में ऊपर लाना है और ऊपर लाने के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है? स्वच्छता के लिए ये अभियान काफी दिन से चल रहा है। हम लोग इसमें माइक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे, दोनों लेवल पे काम करते हैं। जैसे सबसे पहला काम तो ये होता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और रिसोर्सेज भी हैं। क्योंकि अगर सिर्फ एक मशीनरी की तहत एक संस्था अगर काम करेगी तो शायद ही शहर साफ हो पाएगा, आपको भी पता है। तो हमारा एक मैसेज ये है कि हम लोग तो साफ कर ही रहे हैं, पब्लिक को अवेयर भी कर रहे हैं कि हमारा सहयोग करे। जैसे सफाई स्वच्छता के लिए हमारे जो वर्कर्स हैं वो साफ कर रहे हैं और हम डोर टू डोर गाड़ियां चला रहे हैं, सेग्रीगेशन करा रहे हैं। तो हम लोगों से अपील भी करते हैं कि वो अपने घर पे सेग्रीगेट करके कचरा दें, ताकि हम उसको अच्छे से प्रोसेस भी कर सकें। और ये भी मैसेज उनको देते हैं कि आप ऐसा करिए कि आपका कचरा क्रिएट भी कम हो, ताकि शहर पे बर्डन भी कम हो, क्योंकि उसको रिसाइकिल करना एक बड़ा चैलेंज होता है। सो मेनी टाइप्स आप देख रहे हैं कि गार्बेज क्रिएट हो रहा है। तो उसमें हमारा अब जो काम है, पहले प्राइमरी लेवल पे तो इंडिया या वर्ल्ड में भी आपने देखा होगा कि शुरुआत में तो ये था कि हमें साफ करना है, बट हम अब लोग ये मैसेज कर रहे हैं, जितनी भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, कि हम क्या करें कि कचरा क्रिएट ही कम हो। तो अभी का जो फोकस है मेनली इसी पे है कि, और उसके लिए हमने रिसाइकिल का, जैसे रिसाइकिल जो आर वर्ड है वो 9 कैटेगरीज में डिवाइड हो गए हैं। तो उसके अलग अलग मैसेजेस हैं कि आप कम क्रिएट करो, यूज करो, तो तभी जाके कुछ हो सकता है। नहीं तो अगर कंटिन्यू अगर हम संस्था की तरह काम करेंगे और अपना सफाई का ही काम करेंगे, लोगों को मैसेज नहीं देंगे, तो क्रिएट होता जाएगा और शायद हम लोग भी उतना नहीं वो कर पाएंगे। तो पब्लिक का सहयोग भी इसमें अपेक्षित है। बाकी निगम एज ए संस्था, एज ए इंस्टीट्यूशन अपना काम तो कर ही रहा है। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, मतलब कूड़ा संग्रह जो किया जा रहा है, उसे लेकर आपकी टीम किस तरह से काम कर रही है? हालांकि इसे लेकर हम अभी चर्चा भी कर रहे थे। डोर टू डोर कलेक्शन पे मैम, सबसे पहले तो हम जो डोर टू डोर जाके, एक हमारी अवेयरनेस टीम है जो डोर नॉक करके बताती है कि आप अपने घर में 2 बीन्स 3 बीन्स रखिए, और जैसे आपके यहाँ इलेक्ट्रिक जो भी निकलता है उसको अलग सेग्रीगेट करके रखिए। उसके लिए हम डे में, मतलब वीक में किसी एक दिन हम व्हीकल चलाएंगे तो अपना इलेक्ट्रिक वेक उसमें डालिए, डोमेस्टिक हजार्डियस अलग रखिए। बाकी जो वेट वेस्ट है उसको आप अपने घर में, हो सकता है आप बालकनी में या कहीं भी कोई कंपोस्ट पिट बनाया हो तो उसको कोशिश करिए वहीं पे उसको रिजॉल्व करने की। और नहीं तो जो हमारी डोर टू डोर की मेनली जो गाड़ी जाती है उसमें 2 कंपार्ट है, तो एक आपके सॉलिड का है और एक वेट का है, तो आप उसमें अलग अलग करके देंगे तो हमें प्रोसेस करने में भी सुविधा होगी। आगरा स्मार्ट सिटी के तहत कौन कौन से काम है जो पूरे हो चुके हैं और आगे क्या कुछ आप कर रहे हैं, क्या है पाइपलाइन में, क्या कुछ बाकी है? आगरा स्मार्ट सिटी, एज ए स्मार्ट सिटी जो एक कॉन्सेप्ट आया था उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, लाइक ट्रैफिक कंट्रोल और हमारी जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको स्ट्रेंथ करना, और शहरों में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो चौराहे हैं उस पे कैमरे लगाना, मेनली इसी तरह के कई सारे वर्क थे। तो प्राइमरी स्टेज पे हमने ये सब किया। अब सेकेंड फेज में कुछ वेलफेयर की स्कीमें भी जुड़ गई हैं, जैसे वुमेन्स हॉस्टल और एल्डर एज के लिए भी रहने के लिए कुछ सुविधाएं। तो अब आने वाले दिनों में ये इस पे काम चल रहा है और इस तरह की हो रही है। हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे, लोगों की भी भागीदारी इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि हमारा सहयोग करें, कम से कम इस शहर को अपना शहर माने और इसका संरक्षण करें, कि जो हम लोग काम कर रहे हैं
वो आगे बढ़ के उस पे या तो जैसे कॉन्सेप्ट है कि पहले तो अपने शहर को माने कि उनका शहर है, क्योंकि एयर एक बहुत ही कॉमन चीज है, पोल्यूशन आप जाने बिल्कुल कॉमन है, वो किसी के घर के अंदर तो आप लिमिटेड कर सकते हो, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलोगे ना तो उसमें बाउंड्री नहीं होती है, तो बिल्कुल कॉमन हो जाता है। तो लोगों से ये अपील है कि लोग आए, उसमें सहयोग करें ताकि इस शहर को स्वच्छ रखा जा सके। आगरा एक हिस्टोरिकल प्लेस है और जाहिर तौर पर बाहर से विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं ताजमहल का दीदार करने के लिए, आगरा घूमने के लिए, और स्वच्छता एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। तो ऐसे में लोगों की भागीदारी जाहिर तौर पर इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिस्टोरिकल जगह होने के साथ साथ यहाँ आधुनिकीकरण हो, यानी कि चीजें डेवलप हो लेकिन वो विरासत संजोए रहे। किस तरह से इसे मैनेज कर पाती हैं? मैम, अगर हम मशीनरी की बात करेंगे और आधुनिकीकरण की बात करेंगे और दूसरी चीज विरासत की बात करेंगे, तो दोनों में हमें सामंजस्य बैठा के चलना पड़ेगा। जैसे जो ताज का एरिया है वहां पे अगर हम अपनी गाड़ियों को भेजती हैं, मतलब अगर चाहे वो कैटल कैचिंग की हो या बंदर पकड़ने वाली या कुछ भी, तो हम कोशिश करते हैं कि वहां सीएनजी व्हीकल को भेजें, ठीक है, सीएनजी व्हीकल को भेजें और मैनुअल कराने की कोशिश करें ताकि जो ताज का स्ट्रक्चर है, ताज का जो कलर है वो इफेक्टेड ना हो। तो अगर हम सैनिटेशन और कैटल कैचिंग और इनकी बात करेंगे तो इस तरह से हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। और जब हम अगर प्लांटेशन की तरफ देखते हैं तो उसके आसपास जहां भी निगम करा सकता है उसकी बाउंड्री, उसकी चौहद्दी से दूर जहां तक, वहां हम ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करा रहे हैं। दूसरा वे ये हो गया। तीसरा वे ये है कि हम वहां पे जो भी डंपिंग साइट्स हैं उससे दूर रखने की कोशिश करेंगे। ताज के पास, ताज से जितने भी हमारे डंपिंग साइट्स थे उसको हमने ज्यादातर रिमूव कर दिया, तो ताकि हमें वहां पे किसी भी तरह का पोल्यूशन का सामना न करना पड़े। आगरा और किस तरह से डेवलप हो और जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और ऐसे में जो मूलभूत सुविधाओं का अगर हम जिक्र करें, स्ट्रीट हो, सड़क हो, नाले, जहां ये समस्याएं हैं उसे दूर करने के लिए क्या आप स्ट्रैटेजी अपना के आगे बढ़ रही हैं ताकि लोगों को वो सुविधा मिल सके, लोगों की शिकायतें कम हो सके और वो आराम से रह सके? मैम, इसके लिए हमने एक एप्स भी बनाया है निगम ने, तो वो उसका नाम मुझे शायद नहीं याद आ रहा है। तो उसके माध्यम से अगर हमने कहीं शौचालय बनाया है और वहां पे मतलब नियर बाय क्या बस अड्डा है या और भी कौन पब्लिक कन्वीनियंस की सुविधाएं हैं, लोग उसको एक्सेस कर सके, इसको देखते हुए मैंने पब्लिक की सुविधाओं के लिए, टूरिस्टर की सुविधाओं के लिए हम लोगों ने एक ऐप बनाया हुआ है ताकि लोग को असुविधा ना हो, लोग ताज को ज्यादा से ज्यादा देखने आए, चाहे टूरिस्टर इंडियन हो चाहे फॉरेनर हो। तो इस तरह से वो उनको यहाँ की लोकेलिटी, यहाँ पे कितने और भी लोकेशंस हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं, तो वो एक्सेस कर सके और यहाँ पे टूरिज्म का विकास हो सके। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर आगरा की क्या तैयारी है, नगर निगम की क्या तैयारी है? स्वच्छ भारत मिशन में हम कंटिन्यू लगातार काम कर रहे हैं और जैसे जैसे फीचर्स चेंज होते हैं उस पर भी करते हैं, बट जो बेसिक फंडा ये है कि हमें लोगों को इन्वॉल्व करना है इसमें ज्यादा से ज्यादा और अनेक बेस के माध्यम से, कि लोग अगर जब तक लोग नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक ये शहर क्या कोई भी जगह नहीं साफ हो सकती है, क्योंकि एक तरफ से आप साफ करेंगे एक तरफ से गंदा हो जाएगा। और दूसरी चीज, निगम के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अगर हमने एक बार साफ कर दिया दोबारा से गंदा होगा, तिबारा से गंदा होगा, तो पब्लिक यही की सहयोग करे कि पब्लिक गार्बेज को सही जगह पे फेंके। लाइक अगर कोई कहीं घूमता है, कोई पाउच मान लीजिए चिप्स खाता है, तो वो उसको सही जगह पे फेंके, क्योंकि हमारे भी आदमी ऐसे जगह जगह स्पॉटेड पे खड़े नहीं होते हैं। हमारे ये भी आप इमेजिन करिए कि आज की डेट पे आगरा की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 22 से 25 लाख होगी, लेकिन हमारे पास 5 से 6 हजार जो कर्मचारी हैं, क्या वो इतना साफ कर सकते हैं? तो यही है कि पब्लिक उसमें सहयोग करे, वो सही जगह पे अपने गार्बेज को फेंके। और ये मैसेज जब से प्राइम मिनिस्टर जी ने इस अभियान की शुरुआत की है, इंडिया में ये ऑल ओवर रिमोट एरिया में ये मैसेज कन्वे हो गया कि स्वच्छ भारत मिशन नाम की कोई स्कीम है और आपको भी ये दिख रहा है। ओडीएफ अभियान में आगरा कितना सफल हुआ है? सॉरी, ओडीएफ अभियान में? ओडीएफ में मुझे लगता है 99% तो सक्सेस ही है। आप 1% की कह सकती हैं, बट मुझे लगता है शायद 100% सक्सेस है। और देखिए, आगरा के यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत किस तरह से काम हो रहा है, आगे क्या करना है? नमामि गंगे का ही एक पार्ट यमुना है। यमुना भी गंगा की एक सहायक रिवर है।
तो हम लोग इसमें दो तरह से साफ कर रहे हैं, दो तरह से मतलब यमुना को क्लीन करने के लिए कई तरह के अभियान है। एक तो लोग उसमें गार्बेज ना डालें, तो आपने भी देखा होगा जगह जगह जिस पॉइंट्स पे लोग गार्बेज को थ्रू करते थे उसको हमने रोकने की कोशिश किया। दूसरी चीज, जो भी जानवर जाते थे उसमें उसको हमने रोका। तीसरी चीज, जो हमारे नाले थे ओपन जाके सीधे कनेक्ट हो रहे थे उसको हमने टैप किया। रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, जो छोटे व्यापारी होते हैं, उनको काफी समस्याएं होती, उनकी समस्याओं का समाधान किस तरह से नगर निगम कर रहा है? उनके लिए वेंडिंग जोन्स का निर्माण किया गया है, तो वहां पे खड़े होकर ज्यादातर अपने सेलिंग कर सकते हैं। बाकी जो लोग एक जगह पे, मतलब रेडी पटरी वालों के लिए भी एक जियो है, तो वो एक जगह ना खड़े हो, क्योंकि उनका नाम ही है मूवेबल हो, क्योंकि उनको भी अपनी जीविका चलानी है, तो वो मूवेबल होके चलें ताकि पब्लिक मतलब ट्रैफिक भी नहीं हो और उनका भी चलता रहे और बाकी सामान्य प्रशासन भी चलता रहे, ट्रैफिक भी ना हो। तो इसलिए उनको ये भी मैसेज किया जाता है कि आप कहीं ऐसे जगह पे मत खड़े होइए कि जहां पे ब्लॉकेज हो जाए। बाकी वेंडिंग जोन तो हमने बनाया ही है और आने वाले दिनों में और भी बनेगा। उनके वेलफेयर के लिए डूडा के माध्यम से भी स्कीम चलती है, निगम ऐसे भी चलाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सेशन में और इन तमाम बातों को रखने के लिए। ओके मैम, थैंक यू।